नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ इंग्लिश क्लासेस में। अगर आप पर इंग्लिश पढ़ना नहीं आती है और ना ही आप इंग्लिश को समझना जानते हैं और उसके साथ साथ ना ही आप इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर पाते हैं, तो आज बेफिक्र रहिए। इस क्लास में आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ना, बोलना, लिखना और इसके साथ साथ इंग्लिश समझना भी सिखाऊंगा। तो पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो यहाँ पर रेड वर्ड्स में लिखा है, इनको पढ़ते हैं, यानी कि एन एक्सपेरिमेंट। चैप्टर का नाम क्या है? एन एक्सपेरिमेंट। ओके, हिंदी में एन को कहते हैं एक और एक्सपेरिमेंट कहते हैं प्रयोग। अगर हिंदी की बात करें तो इसका अर्थ होगा एक प्रयोग और इंग्लिश में एन एक्सपेरिमेंट। ओके, हाँ सब। अब ध्यान पूर्वक पढ़िए यहाँ से। ओके, वन विंटर मॉर्निंग रजत went टू हिज फ्रेंड्स हाउस। ओके, हाँ सर। वन कहते हैं एक, ठीक है, और विंटर कहते हैं सर्दी, ठीक है, और मॉर्निंग कहते हैं सुबह, ठीक है, हाँ सर। और रजत एक नाम है एक लड़की का, रजत, ठीक है। बेंट कहते हैं गया। टू हिज फ्रेंड्स अपने मित्र, हिज माने अपने होता है, ओके, और फ्रेंड्स कहते हैं दोस्त या फिर मित्र भी कह सकते हैं, और हाउस कहते हैं घर। अब यहाँ पर जो फुल स्टॉप लगा है बिंदी, अब यहाँ तक इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। तो एक सर्दी की सुबह रजत अपने दोस्त के घर पर गया। इतना समझ गए हो? जी सर, क्लियर। आगे पढ़ते हैं। हिज फ्रेंड अमित हैड पुट ऑन ए डार्क बलून कोट। ओके, कोट। हिज कहते हैं उसका, ठीक है। फ्रेंड कहते हैं दोस्त या फिर मित्र भी कह सकते हो, उसका दोस्त। क्या नाम है उसका? अमित। क्या नाम है? अमित। हेड, हेड कहते हैं था। पुट कहते हैं रखा। ऑन ए डार्क, यानी कि डार्क कहते हैं गहरा। और बलून कोट, बलून आप ध्यान से देख रहे हैं, बलून कहते हैं ऊनी, ठीक है। कोट यानी आप जानते हो जो कोट होता है उसके बारे में, पहनने वाला कोट। तो हिज फ्रेंड अमित हैड पुट ऑन ए डार्क बलून कोट। तो उसके मित्र, जिसका दोस्त था अमित, उसका क्या नाम था? अमित। उसका दोस्त अमित, उसके पास एक गहरा ऊनी कोट था। क्या था? गहरी ऊनी कोट। इतना आप समझ चुके? हाँ सर, क्लियर। अगर आप इसी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो आगे भी ध्यान से पढ़िए, साथ साथ वीडियो को लाइक भी कीजिए आपको पसंद आ रही हो तो। अब यहाँ पर उस लड़की का नाम है जो सबसे पहले था, जिसका नाम था रजत। ओके, अब ये कहेगा यहाँ से, व्हेन डिड यू बाई दिस कोट अमित। ओके, हाँ सर। व्हेन कहती हैं कब, ठीक है। डिड यू, यू माने तुम होता है। डिड यहाँ पर हमारी एक हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक है। अगर सेंटेंस की बात करें तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है, उसका इंटरोगेटिव है। अगर ग्रामर के रूल पे देखें तो बाई कहते हैं खरीदा, ठीक है। दिस माने यह, कोट, ठीक है। तो व्हेन डिड यू बाई दिस कोट, तुमने यह कोट कब खरीदा। यू माने तुम या फिर तुमने, तो तुमने यह कोट कब खरीदा। आप समझ रहे हो? हाँ सर। तुमने यह कोट कब खरीदा, ठीक है, हाँ सर। अब आगे देखते हैं, ध्यान को पड़ेगा। अब यहाँ पर नाम भी है उस लड़के का, क्या नाम है उसका? अमित। तो अमित भी लिख देंगे। ओके, हाँ। आगे पढ़ते हैं। इट इज़ नाइस, इट इज़ नाइस। इट कहते हैं यह, इज़ माने है, नाइस कहते हैं अच्छा, नाइस माने अच्छा। तो इट इज़ नाइस, यह अच्छा है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हाँ सर। आगे पढ़ते हैं। बट द कलर सीम्स टू बी टू डार्क। समझ में आ रहा है? हाँ सर। बट कहते हैं, इसका हिंदी में अर्थ होता है लेकिन। क्या होता है? लेकिन। द कलर, कलर को हिंदी में कहते हैं रंग, ठीक है। सीम्स कहते हैं दिखाई देता है या फिर प्रतीत होता है या फिर लगता है। इंग्लिश में दोस्तों एक वर्ड्स के अर्थ बहुत सारे होते हैं लेकिन सभी का मतलब एक ही होता है। तो सीम्स कहते हैं लगता है,
ठीक है, लगता है। टू वी टू डार्क, इस टी डबल ओ लिखा है, इसका मतलब अधिक, डार्क माने गहरा, तो अधिक गहरा, अधिक गहरा। ठीक है, तो देखिए इट इज़ नाइस, ये अच्छा है, बट द कलर सीम्स टू बी टू डार्क, लेकिन इसका रंग सीम्स टू बी टू डार्क यानी अधिक गहरा लगता है, यानी इसका रंग अधिक गहरा लगता है, टू डार्क। इतना समझ रहे हो? हाँ सर। अब यहाँ से पढ़ते हैं अमित, लड़की का नाम क्या है? अमित। यहाँ से अमित बोलेगा आई बॉट इट ए फ्यू डेज एगो। ओके, आई कहते हैं मैंने या फिर मैंने, बॉट कहते हैं खरीदा, ठीक है। इट माने इसे, ए फ्यू डेज, ए माने एक, फ्यू माने कुछ या फिर थोड़े, थोड़े, डेज कहते हैं दिनों, अगर पीछे एस लगाए तो बहुत वचन हो जाता है, ठीक है, बहुत सारे। एगो कहते हैं पहले। अब यहाँ फुल स्टॉप है तो हिंदी करते हैं। तो आई बॉट इट ए फ्यू डेज एगो, मैंने इसे थोड़े दिनों पहले खरीदा। कौन कह रहा है? अमित कह रहा है। इतना समझ पा रहे हो? जी सर। आगे, डार्क कलर्स आर गुड फॉर विंटर, यहाँ पर फुल स्टॉप है। ओके सर, डोंट वरी, चिंता मत कीजिए। तो डार्क कहते हैं गहरा, ठीक है। कलर्स कहते हैं रंग या फिर रंगों। आर माने है, इज माने भी है होता है, और एम माने भी है। ये तीनों ही हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आती हैं। ग्रामर रूल, ठीक है। गुड कहते हैं अच्छा, फोर कहते हैं के लिए, विंटर कहते हैं सर्दी। तो सर्दी के लिए हो गया, हाँ सर्दी के लिए, सर्दी के लिए। ओके, समझ पा रहे हो इतना? हाँ सर। तो देखिए डार्क कलर्स यानी गहरे रंग आर गुड फॉर विंटर्स, सर्दी के लिए अच्छे होते हैं। मतलब गहरे रंग के जो वस्त्र होते हैं वो सर्दियों के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रजत, अब कौन कहेगा? रजत कहेगा। रजत, इज इट सो, इज इट सो, इज माने है होता है, इट माने इस या फिर ऐसा, सो माने इसलिए, ठीक है। तो इज इट इस, ऐसा इसलिए है, इज इट सो, ऐसा इसलिए है। आई डोंट नो, इसे डोंट कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसे डोंट। आई डोंट नो वाई डू वी वियर डार्क बलून क्लॉथ्स इन विंटर एंड लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स इन समर। आई डोंट नो, इसका अर्थ होता है मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो मुझे नहीं मालूम। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, या फिर मैं नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो, ठीक है। मैंने अभी आपसे कहा था एक वर्ड्स के इंग्लिश में बहुत अर्थ होते हैं। हाँ, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता, या फिर मैं नहीं जानता, बात तो एक ही है, तीनों का अर्थ तो एक ही निकलता है ना। हाँ सर, तो हम कुछ भी कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। वाई डू वी वियर डार्क बलून क्लॉथ्स इन विंटर एंड लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स इन समर। ओके, हाँ सो। वाई कहते हैं क्यों। डू वी, डू एक साइकिलिया यानी हेल्पिंग वर्ब है। बी माने हम, बियर कहते हैं पहनते हैं, ठीक है। डार्क बलून कहते हैं गहरे ऊनी वस्त्र, गहरे बलून कहते हैं ऊनी, और क्लॉथ्स कहते हैं वस्त्र या फिर कपड़े, ठीक है। क्लॉथ्स माने कपड़े होते हैं, कपड़े को ही वस्त्र कहते हैं, ठीक है। इन माने में, विंटर कहते हैं सर्दी, ठीक है। तो पहले इतना ही अर्थ निकाल लेते हैं। ओके, हाँ सर। तो वाई डू वी वियर, हम क्यों पहनते हैं डार्क बलून क्लॉथ्स, गहरे ऊनी वस्त्र, इन विंटर सर्दी में, यानी कि हम सर्दियों में गहरे ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं। एंड कहते हैं और, लाइट कलर्ड, लाइट कलर्ड कहते हैं थोड़े, मतलब लाइट माने होता है उजाला, वैसे लाइट माने क्या होता है? प्रकाश, उजाला। कलर्ड कहते हैं रंगीन या फिर कलर रंग होता है। कॉटन, कॉटन आप जानते होंगे सूती, कॉटन कहते हैं सूती। क्लॉथ्स माने कपड़े या फिर वस्त्र, ठीक है। इन माने में होता ही है, और समर कहते हैं गर्मी,
ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो देखिए पूरे का अर्थ, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, वाई डू वी वियर डार्क बलून क्लॉथ इन विंटर, कि हम सर्दियों में क्यों गहरे ऊनी वस्त्र तथा या फिर और लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ इन समर, और गर्मियों में मतलब अच्छे और रंगीन सूती कपड़े पहनते हैं। इतना आप समझ चुके होंगे, आशा करते हैं। अब नीचे पढ़ते हैं, देखिए। ओके, हंसो, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कौन है? अमित है। अमित कहेगा आई रिमेंबर एन इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। अमित कह रहा है आई माने मुझे, ठीक है। रिमेंबर कहते हैं याद आया, एन माने एक, इंटरेस्टिंग कहते हैं दिलचस्प, दिलचस्प एन माने एक होता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट कहते हैं प्रयोग। तो आई रिमेंबर एन इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, मुझे एक दिलचस्प प्रयोग याद आया। कौन कह रहा है? अमित कह रहा है। अवर साइंस टीचर, अवर कहते हैं हमारे, साइंस कहते हैं विज्ञान या फिर विज्ञान, ठीक है, विज्ञान। टीचर कहते हैं अध्यापक, और यहाँ पर आप इसे शिक्षक भी कह सकते हो, टीचर को भी, ठीक है। डिड इट लास्ट मंथ, डिड कहते हैं, डिड माने किया, ठीक है। इट माने इसे, लास्ट कहते हैं पिछले, और मंथ कहते हैं महीने, ठीक है। तो अवर साइंस टीचर, हमारे विज्ञान के अध्यापक ने डिड इट, इसे किया था पिछले मंथ, लास्ट मंथ, ओके, पिछले महीने। तो हमारे विज्ञान के अध्यापक ने इसे पिछले महीने किया था। इतना समझ चुकी हो? हाँ सो आगे पढ़ते हैं, देखिए। अब रजत कहेगा कैन यू शो मी दैट एक्सपेरिमेंट। तो कैन, जब कोई साइक्लियर यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले आती है तो क्या का प्रयोग करते हैं? कैन कहते हैं सकती हो, यू माने तुम, शो कहते हैं दिखाना, तो दिखा। तो कैन यू शो मी माने मुझे, ठीक है। कैन यू शो मी, क्या तुम मुझे दिखा सकती हो। दैट माने उस, एक्सपेरिमेंट कहते हैं प्रयोग। तो पूरे का अर्थ निकालते हैं, कैन यू शो मी दैट एक्सपेरिमेंट, क्या तुम मुझे उस प्रयोग को दिखा सकती हो। कौन कह रहा है? रजत कह रहा है, ठीक है। आई एम ईगर टू नो अबाउट इट, आई माने मैं, एम माने हूँ, ईगर कहती हैं उत्सुक, टू नो कहते हैं जानने के लिए, जानने के लिए, अबाउट इट कहते हैं इसके बारे में, इसके बारे में, ठीक है। हाँ सब, तो पूरे का अर्थ निकालते हैं, आई एम एगर टू नो अबाउट इट, मैं इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हूँ। क्या हूँ? उत्सुक। इतना समझ रहे हो? भले ही मेरी यहाँ पर राइटिंग आपको समझ में ना आए, भाई मेरे शब्दों को समझना, ठीक है। राइटिंग मेरी खराब, डोंट वरी, चिंता मत कीजिए। अब यहाँ से फिर से पढ़ते हैं अमित। यस, यस कहते हैं हाँ, वाई नॉट, वाई कहते हैं क्यों, नॉट माने नहीं, तो क्यों नहीं, वाई नॉट, ठीक है। अमित कह रहा है यस, वाई नॉट, क्यों नहीं। इट इज़ ए वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट, इट माने यह होता है, इज माने है, ए माने एक, वेरी कहते हैं बहुत, और सिंपल कहते हैं साधारण, और एक्सपेरिमेंट कहते हैं प्रयोग, ठीक है। तो यस, हाँ, वाई नॉट, क्यों नहीं। अमित कह रहा है इट इज़ अ वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट, यह एक बहुत साधारण प्रयोग है, ठीक है। लेट अस टेक 2 empty bottles of the same size, ओके। लेट अस कहते हैं आओ, लेट्स क्या बोलते हैं? आओ। टेक माने लेना, तो ले आओ। 2 माने 2, empty कहते हैं खाली, बोतल आप जानते हैं बोतल होती हैं तो बोतल्स बोलते हैं। ऑफ द सेम साइज, ऑफ माने की, सेम माने होता है समान या फिर एक सी, साइज माने आकार। तो लेट्स टेक 2 empty bottles of the same size, मतलब 2 समान आकार की खाली बोतल ले आओ, ओके। इतना आप समझ चुके हैं? हाँ सर। तो आज के लिए इतना ही, माफ कीजिएगा पूरी क्लास नहीं करा सकता आज, क्योंकि टाइम इतना अधिक नहीं है इस वीडियो के लिए। तो आपको ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही क्लास देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्लास के बाद। और साथ में अगर आप कोई PDF या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वीडियो की लिंक
वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद आप वहाँ से पढ़ सकते हैं और बहुत सारी PDF मटेरियल, कुछ भी क्वेश्चन करना हो वहीं से कर सकते हो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।